दोस्तों मैं सुबह उठ चुकी हूँ अभी, और अभी तो फिलहाल मैं पानी गर्म कर रही हूँ क्योंकि मुझे पहले पानी पीना है। और दोस्तों बहुत अच्छी धूप भी आ चुकी है, और चलो फिर मैं आग जलाती हूँ। लकड़ियाँ भी मैंने रखी हुई नहीं, चूल्हे की हालत थोड़ा डाउन डाउन सी है। ये रही लकड़ियाँ। चलो फिर दोस्तों जलाते हैं आग। तो वही दोस्तों फाइनली मैंने आग जला ली है, और देखो, और अब इसमें रखते हैं पानी। हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। तो कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सब बढ़िया होंगे। तो मैं स्वागत करती हूँ आपका आज के मेरे नए ब्लॉग में। और नए ब्लॉग की जो शुरुआत हो रही है, मैंने मूड ही नहीं धोया है, लेकिन मैं शुरुआत कर देती हूँ, कोई बात नहीं। जैसा कि मैंने अभी वीडियो बनाई थी, और अभी मैंने आग भी जला ली और पानी भी रख दिया है, और अब मैं मुँह धोऊँगी। तो दोस्तों मुंह ना धोने का रीज़न ऐसा कुछ नहीं है कि रोज़ ही ऐसा होता है, लेकिन क्या होता है कि पहाड़ों में जो है ठंड होती है। वैसे अभी धूप भी आ चुकी है, लेकिन आज मैं थोड़ा लेट उठी। तो क्या है कि सबसे पहले जो आदत है ना, मैं रोज़ की, और दिन तो जल्दी उठ जाते हैं, लेकिन आज थोड़ा सा इतना लेट भी नहीं, बट जो सूरज आने से तो मैं पहले उठ चुकी थी। तो मैंने सोचा पहले आग ही जला लूँ, तो इसलिए पहले आग जलाई, फिर पानी वानी गर्म किया, पानी पिया। और सुबह सुबह पहाड़ों में जो है ठंडा होता है, तो मैंने सोचा चलो पहले आग जला लेती हूँ और पानी गर्म करके पानी पी लेती हूँ, तो मुँह अब धोऊँगी। तो रीज़न यही था, कुछ और मत समझ। और वही दोस्तों मेन कारण तो मैं बोलना भूल गई। मेन कारण तो ये है कि गर्म पानी, और उसके बाद गर्म पानी से तो मुंह धुलेंगे। और गर्म पानी दोस्तों इसलिए देखो थोड़ा सा रखते हैं पहले कि पानी गर्म हो, और उसके बाद हम गर्म पानी से मुँह धुलें। ठंडे पानी से तो नहीं है भाई मेरी बस की मुँह धुलना। मेरी क्या, मुझे नहीं लगता पहाड़ों में किसी की भी बस की है अभी। तो दोस्तों थोड़ा चलो साफ़ सफाई करते हैं, और अभी मैं मारती हूँ झाड़ू। झाड़ू मारने के लिए बहुत हो जाता है यार। ये देखो, पहले यहाँ पे, फिर ये छत पे। तो दोस्तों यहाँ पे मैंने झाड़ू मार लिया है, और अब मैं मारूंगी झाड़ू यहाँ पे। यहाँ भी थोड़ा सफाई करनी है अभी। तो दोस्तों मैं मेन काम करना भूल गई थी, और अभी मैं जा रही हूँ ताई लोगों के घर में घास डालने के लिए, क्योंकि आज मम्मी भी घर पे नहीं है ना। मम्मी अब आएगी शायद शाम तक। तो अभी मैं चलती हूँ फ़िलहाल पलछाल। तो दोस्तों पहुँच चुकी हूँ मैं ताई लोगों के छन में। हाँ, मेरे हो गई हालत ख़राब अभी अभी। और ये देखो, खोलते हैं अभी थोड़ा, बताने वाली है मेरी दोस्तों। ये देखो तैयार है यहाँ पे कुछ खाने के लिए। रुक जा, रोटी के ना टुकड़े करेंगे हम। रोटी लाई थी, रुक जा। ले 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 खा। ये देखो खतरनाक तो ये है दोस्तों, ये बाप रे। अभी देख लो, मारने के लिए तैयार है मुझे। तो चलो भाई दोस्तों, चलती हूँ मैं घर की तरफ। और यहाँ से ठीक हमारा घर है, वो सामने दिखाती हूँ मैं। ये रहा घर। तो चलो फिर दोस्तों जल्दी जल्दी चलती हूँ। यहाँ तो भाई डर भी है अकेले अकेले, चाहे 10 बज गए, चाहे 11 बज गए, चाहे सुबह के 4-5 है, इधर डर ही है, क्योंकि अभी फ़िलहाल इधर कोई नहीं है, पूरा खाली पड़ा है। तो अच्छा होगा मेरा यहाँ से जल्दी जल्दी निकलना। तो दोस्तों जैसा कि मैं आपको अपने गांव का विज़िट करवा रही हूँ, तो मैं आपको थोड़ी सी जानकारी दे देती हूँ अपने गांव के बारे में। तो सबसे पहले हमारे गांव का नाम है खंडाई, और पोस्ट ऑफिस है हमारा देवराज खाल, और ब्लॉक पड़ता है हमारा पोकड़ा। तो दोस्तों मैं आपको यही बता रही थी, क्योंकि इधर जो आसपास लोग हैं, और ज़िला तो हमारा पौड़ी गढ़वाल है। दोस्तों जो आसपास के लोग हैं उन सभी को तो लगभग पता ही होगा, लेकिन जो बाय द वे अगर मतलब कोई और अगर वीडियो देखता है, तो कई लोगों को नॉलेज नहीं होती है, तो इसलिए मैं ये बता रही हूँ। और गांव का विज़िट करवाना है तो ये सबसे पहले बताना ज़रूरी है। ओके दोस्तों। तो दोस्तों जैसा कि मैंने पिछले ब्लॉग में आपको बताया था कि मैं आपको अपने गांव का विज़िट करवाऊंगी, और आपको दिखाऊंगी हमारा गांव कैसा है, कहाँ है और कहाँ पड़ता है। तो चलो सबसे पहले मैं आ चुकी हूँ रोड पे, और यहीं से शुरुआत करते हैं। और ये देखिए, रहा हमारे गांव का बोर्ड। और जो बोर्ड है ना, उस पर भी गांव का नाम लिखा है गलत। इन्होंने कर रखा है ग्राम खंडई, लेकिन है ग्राम खंडाई। तो ये है दोस्तों हमारी गवर्नमेंट और हमारे प्रधान, हर किसी को मैं बोल सकती हूँ। एक बोर्ड है, उस पर भी नाम इन्होंने गलत ही लिखा है।
तो खंडई नहीं है, खंडाई है। और ये हमारे गांव का यात्री शेड है। और यहाँ पे तो चलो कम से कम हमारे गांव का नाम सही है। ये रहा। और ये हमारे प्रधान जी जो अभी भी हैं, कमल सिंह रावत, इन्होंने बनाया है। ये हमारे गांव का गेट है दोस्तों, जो हमारे गांव के ताऊ जी ने बनाया, जो यहीं पर उनका नाम भी है, श्री राधा कृष्ण बंदूणी। तो हमारे ताऊ जी ने बनवाया था ये गेट। और ये बना था 2023 में। तो अभी इसको 2 साल ही लगा लो, 2 साल हो रहे। और जून में इसका उद्घाटन हो गया था। और यहीं से शुरू होता है हमारा गांव। तो दोस्तों यहीं से देखो हमारे गांव के लिए रास्ता जाता है। और चलो गांव की तरफ चलते हैं और दिखाती हूँ अपने गांव का रास्ता। यहाँ से शुरू होता है रास्ता। और सबसे पहला घर है ताऊ जी लोगों का, यहाँ से दिख रहा है। और यहाँ पे ताई लोगों का। लेकिन चलो रास्ता तो यही है। और ये बनी हुई है यहाँ पे पानी की टंकी, जो पूरे गांव के लिए यहाँ यहीं से पानी जाता है। और फिर चलते गाड़ी तो नीचे चला गया है गांव के लिए रास्ता। और यहाँ चलते हैं थोड़ा ताई लोगों के घर पे। ओ बाप रे, ताई ने देखो बाड़ भी कर रखी है। और सबसे पहला घर इनका ताई लोगों का है। ताई जो है परमानेंट लगभग गांव में ही रहती है। लेकिन अभी 4-5 दिन पहले ताई जा चुकी है अपने बच्चों के साथ, मतलब भैया लोगों के साथ। और वो भी आए थे गांव में, लेकिन वो भी चले गए हैं क्योंकि अभी स्कूल खुल चुके हैं। और उनके घर पे तो ताले लगे हैं दोस्तों। और क्या ही बोलें, मैंने जैसा कि आपको पिछले ब्लॉग में बताया था, यहाँ लगभग पलायन हो चुका है। और वैसे ताई रहती है परमानेंट, लेकिन अभी जा चुकी है। और ये है अरे ताऊ जी लोगों का घर। ये भी लगभग गाँव में ही रहते हैं, लेकिन ये भी अभी 2 महीने शायद, मेरे हिसाब से, मुझे जितना पता है 1-2 महीने से ये भी घर पे नहीं है। और यहाँ भी ताले लगे हैं। चलो दोस्तों आपको दिखा दिए हैं 2 घर, जो कि ठीक रोड के पास हैं। और सबसे फर्स्ट घर पड़ते हैं ऊपर से, रोड से। तो चलो भी चलती हूँ मैं आपको, और घर भी दिखाती हूँ और पूरे गांव का विजिट करवाऊँगी। तो चलो दोस्तों फिर आगे चलते हैं। और इधर से चलते हैं गाँव के लिए। ये देखो दोस्तों झाड़ी देखो, बहुत बुरे हाल हैं दोस्तों। झाड़ी तो दुनिया भर की है। ये हमारा घर है दोस्तों, पीछे से अभी से फिर 2 तरफ को रास्ता कट चुका है। एक है इधर की साइड को और एक है इधर की साइड को। तो फिलहाल दोस्तों हम चलते इधर की साइड को। और चलो इधर से आपको पहले घर दिखाती हूँ मैं। तो ये है चाचा जी लोगों का घर। ये तो दोस्तों काफ़ी टाइम से भी आए नहीं है गाँव में। और यहाँ भी ताले लगे हैं। ये भैया लोगों का घर है ठीक पास में। और वो भी उन्हीं का घर है और वहीं वो रहते हैं। यहाँ तो काफ़ी टाइम से उन्होंने बंद किया हुआ है। वो भी आए थे भी और परसों ही गए हैं, क्योंकि बच्चों की छुट्टियाँ हो चुकी थी ख़त्म। और तो जो दोस्तों चाचा जी लोगों का घर है। और पूरा दोस्तों अब पहले तो पीछे से मतलब आधा टूटा हुआ था, अब लगभग पूरा ही ये देखो टूट चुका है। तो चलो फिर आपको आगे दिखाते हैं। तो काफ़ी बिखरा सा मतलब घर ना, थोड़ा रास्ते अलग से हैं। ये देखो पूरा टूट गया है। बाप रे, ये बड़ा ख़तरनाक हो चुका है दोस्तों। यहाँ नीचे चाचा जी लोगों की क्या थी, गौशाला थी। यहाँ गाय रहती थी और ऊपर ये जो पार्ट है ना, यहाँ वो खाना बनाते थे। तो पूरे तरीके से टूट चुका है। तो चाचा जी जल्दी इसको बनाओ और अच्छे से घर चमका दो। चलो दोस्तों आगे चलती हूँ और दिखाती हूँ आपको और घर भी। और घर तो क्या थोड़ा मिक्स सा बना है। तो दोस्तों अब आ चुकी हूँ मैं यहाँ ताई लोगों के घर पे। और ये मिक्स परिवार है, थोड़ा आधा यहाँ पे ताई जी लोगों के कमरे हैं, फिर किसी और चाचा जी लोगों के हैं यहाँ पे। और लास्ट में है दूसरे ताऊ जी लोगों का, जो ऊपर अभी इन्होंने लेंटर डलवाया है। और हल्का फुल्का मतलब ये काम इन्होंने काम करवा के गए हैं। और ये भी इधर खाना बनाते थे ताई लोग। तो यहाँ पे भी लग चुके हैं ताले, क्योंकि ये चले गए हैं। और ये ताई जो भी हमारे घर पे बैठी हुई हैं अभी, जो परसों मैंने ब्लॉग बनाया हुआ था अभी इससे पहले का। तो ये ताई यहाँ खाना बनाती है। और ऊपर भी उन्हीं का कमरा है और आधा घर भी इधर है। तो मिक्स सा घर है दोस्तों। ये तो 3 परिवारों का घर है, 3 परिवार। और आधा ये तो पीछे का है, ये भी ताई का कमरा है। यहाँ खाना बनाती है और यहाँ सोती है। और चलो फिर आगे चलते हैं। और ये अमरूद का पेड़ है ताई लोगों का, जो कि दिल्ली चले गए हैं।
और काफ़ी अमरूद भी खाए थे हमने बचपन से ही, और अभी भी खाते रहते हैं लोग, बंदर हम सब खाते रहते हैं। और यहीं से होता है दादी लोगों का घर स्टार्ट। और ये है दादी लोगों का घर। और ये रही दादी। दादी बना रही है खाना के बाणी से दादी दबड़ी और भात दबड़ी भात। और दादी दोस्तों अकेली ही रहती है, और चाचा जी लोग तो कभी कभार गर्मियों में आते हैं। तो दोस्तों दादी लोगों के घर से मैं आ चुकी हूँ और चलती हूँ आपको फ़िलहाल और गांव में और लोगों के घर दिखाती हूँ। तो चलो, ये रहा रास्ता। तो दोस्तों ठीक हमारे गांव बोल रही हूँ, हमारे घर के पास में ही ये है ताई जी लोगों का घर, जो कि जब से उन्होंने घर बनाए आए नहीं है, और थोड़ा बहुत काम करवाया है ऐसे ही, वो नहीं आए थे और उनके घर पे भी लगे हैं ताले। और सीधे अभी मैं यहाँ से इधर आई थी, और ये है ताऊ जी लोगों का घर। ये भी आते रहते हैं लेकिन कम ही आते हैं, गर्मियों में आते हैं, फिर कभी कभी बहुत मतलब कम ही लगाओ। और ये भी पता नहीं अब गर्मियों में आएंगे शायद। और ये घर है चाचा जी लोगों का, और ये भी पता नहीं लास्ट टाइम कब आए थे घर पे, मुझे भी याद नहीं है, लेकिन ये रहते हैं देहरादून, और ये भी पता नहीं अब आएंगे शायद गर्मियों में आ सकते हैं। तो ये काफ़ी साल गांव में रहे हैं दोस्तों, ऐसा कुछ नहीं है, अभी कुछ सालों से गए हैं, लेकिन अभी आते नहीं हैं, अपनी अपनी मजबूरियां हैं सबकी। और दोस्तों ये रहा दूसरे ताऊ जी लोगों का घर, बोडी लोगों का घर। और ताऊ जी तो गए हैं शायद स्कूल, आज से स्कूल खुल चुके हैं, तो खाना बनाते हैं वो स्कूल में, और वहीं गए हुए हैं। और अभी शायद घर पे कोई नहीं है, शायद का नहीं है। ये दोनों खा रहे हैं दबड़ी, दादी और ताई। ना 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 तुम खाओ, तो वीडियो बना। अरे ना यार ना, तुम खाओ। दादी ने बनाया है दबड़ी भात। अरे ना 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 कोई बात नहीं, तुम खा लो। जबरदस्ती खिलाना चाहते दोस्तों मुझे। तो दोस्तों अभी मैं चलती हूँ कुछ और परिवारों में। और ये वाला घर है भैया लोगों का, ताऊ जी लोगों का, जो रहते हैं देहरादून, और ये भी आते रहते हैं लेकिन गर्मियों में। और ये दूसरे ताऊ जी लोगों का घर ठीक पास में। दोस्तों थोड़ा मैं नीचे हूँ तो वीडियो ऐसे ही बन रही है। और ये घर भी ताऊ जी लोगों का बन गया है, और ये अब आए थे वैसे शायद बीच में, और आते रहते हैं लेकिन बहुत कम आते हैं। ये भी जितने भी हमारे गांव में लोग हैं वो कम ही आते हैं। और ये घर अभी बन रहा है, ये दूसरे ताऊ जी लोगों का घर है, जो अभी यहाँ पे काम चल रहा है अभी, और तैयार हो जाएगा ये कुछ महीनों में। और ये देखो हालत देखो, ये भी टूट चुका है। यहाँ पहले ताऊ जी रहते थे, अब ये घर की स्थिति तो हो चुकी है ख़राब, तो वो चले गए हैं, उधर शिफ्ट हो गए हैं। वो वाला घर मैंने आपको जैसा कि दिखाया था पिछले ब्लॉग में, जहाँ माल्टे वगैरह थे, तो दूसरे ताऊ जी लोगों का घर है, और इसकी हालत भी हो चुकी है ख़राब। तो दोस्तों अभी चलती हूँ मैं थोड़ा आगे, इसके बाद सीधी आगे पंदेरे वाला रास्ता भी है, जैसा कि मैंने जब मैं पंदेरे गई थी आपने देखा होगा वीडियो में। तो चलो दोस्तों आगे चलती हूँ। और ये रास्ता जो कि पंदेरे के लिए भी जाता है, जैसे कि मैंने वीडियोस में बताया, उधर की साइड तो कोई है भी नहीं, वैसे पूरा ही गांव खाली है। और ये रहा भाभी लोगों का घर, जो कि भाभी तो घर पे ही रहती है अकेले, और जो उनके बच्चे बहू नाती पोते हैं वो आते हैं गर्मियों में घर। और काफ़ी टाइम से अब भाभी भी जो है अकेले यहाँ पे नहीं रहती है, कभी आ जाती है कभी नहीं रहती, पर वैसे परमानेंट गांव में ही रहती थी। और रास्ता बचा हुआ है, और ये ठीक ऊपर यहाँ से रास्ता जो लग रहा है आपको, यहाँ ऊपर रास्ता है घर, और यहाँ पर घर है। पूरा रास्ता बंद है दोस्तों, मेरी बस की तो नहीं है जाना। और यहाँ पे भाभी लोग रहते थे, और क्या है कि वो भी चले गए हैं। और ये देखो ऊपर जाना तो छोड़ो, दिख भी नहीं रहा है घर, और यहीं से रास्ता शुरू है। आपको तो दिखेगा नहीं, लेकिन मुझे ही नहीं दिख रहा, आपको क्या दिखेगा। बहुत बुरे हाल हो चुके हैं झाड़ी से, और ये देखो पूरी झाड़ी और घर। तो दोस्तों अभी मैं पहुंच चुकी हूँ आगे, और ये रहा हमारे गांव का पंचायत भवन। इसकी हालत भी थोड़ा ख़राब ही है, लेकिन अभी फ़िलहाल चल रहा है काम। और ये देखो दोस्तों, अब नेक्स्ट घर पड़ता है हमारा जो गांव के जो घर है ना, मतलब वो
अलग अलग भागों में बटे हुए हैं। आधे कुछ परिवार इधर, कुछ परिवार बीच में, कुछ परिवार लास्ट में। और ये रहा हमारे ताई ताऊ जी लोगों का घर। और यहाँ भी देखो हालत देख सकते हैं आप लोग, पूरी झाड़ी झाड़ी। और ये देखो यहाँ भी जाने के लिए अगर मैं जाऊँगी तो मेरे पे बहुत सारे कुम्मर लगेंगे, कांटे लगेंगे, तो मैं जाना तो नहीं चाहती क्योंकि यहाँ झाड़ी भी है। लेकिन आप घर देख सकते हैं। तो दोस्तों मैं आपको बताऊँ, ये भी ताई ताऊ जी लोग बहुत सालों तक घर पे रहे, गांव में ही रहे। और कुछ सालों से ये कोटद्वार रहते हैं, लेकिन कोटद्वार से भी आते नहीं है गांव में कि आ जाएं बार बार, ऐसा कुछ नहीं है। जबकि कोटद्वार से पास में है तो ये भी नहीं आते। और घर की हालत आप देख सकते हैं दोस्तों, यहीं से मैंने दिखा दिया है झाड़ी वगैरह। और जो घर की बात करती जहाँ झाड़ी है वो है घर भी सही से नहीं दिख रहा है क्योंकि दुनिया भर की झाड़ी है। और दोस्तों ये गौशाला थी जो कि पूरी तरीके से टूट गई है गांव में और लोगों की। और अब मैं यहाँ से ऊपर चलती हूँ और ये है ताई ताऊ जी लोगों का घर। ये अभी ही आए हुए थे घर पे और ये अभी गए हैं, बोले तो 2-3 दिन पहले। तो भाई दोस्तों दादी जो थी बहुत मतलब परमानेंट थी, घर पे थी। लेकिन अब क्या करें, थोड़ा बुजुर्ग भी है और तबीयत भी ख़राब रहती है। और अकेले लगाओ यहाँ रहती थी इस साइड को। और यहाँ आप देख सकते हैं इधर तो बाप रे डरी है पूरी। बाग की डर तो यहीं पे है, लेकिन यहाँ रहती थी और ये है उनका घर। और अभी ताई ताऊ जी लोग अभी कुछ दिन पहले चले गए हैं। वही बोल रही थी दोस्तों, गांव में लोग ही नहीं है। आधा गांव में घूम चुकी हूँ लेकिन आपको दिखा कुछ नहीं, लोग तो हैं ही नहीं गांव में। तो चलो फिर दोस्तों, यहाँ दोस्तों अभी भैया लोग अपना घर बना रहे हैं। काफ़ी साल तक वो बाहर रहे, लेकिन अब वो गांव में घर बना रहे हैं और यहाँ भी काम चल रहा है। और आज शायद भैया भी चले गए हैं जिनका घर बन रहा है। और आज जो मिस्त्री लोग थे वो भी नहीं है यहाँ पे। और लास्ट घर है और फाइनल घर जो है ये है भैया लोगों का, जो कि अभी बना है। और नवंबर या दिसंबर में शायद, जहाँ तक मुझे ध्यान है, गृह प्रवेश हुआ है। और बहुत अच्छा मकान बनाया है भैया लोगों ने। और गांव का मतलब पंदेरे जाते टाइम में लास्ट घर है। और ये भी आधा ही दिखेगा इधर से, पूरा आगे तक है। और पहले यहाँ बॉडी रहती थी काफ़ी सालों तक, बॉडी बुआ जी जो भी ताऊ जी लोग। फिर बॉडी भी चली गई कोटद्वार और ये रहते हैं यहाँ पे भी। अभी कोई नहीं है फ़िलहाल। ये भी अब आते रहते हैं लेकिन बहुत कम। जैसे कि मैंने बताया गर्मियों में, सारी गर्मियों जून वाले हैं और आधे तो जून वाले भी नहीं हैं। और कभी कभी बीच में छुट्टियाँ पड़ जाती हैं तो तब। तो लास्ट दोस्तों पंद्रह जाते टाइम यही घर है। और आधे घर तो मैंने दिखा दिए हैं आपको। और जो घर टूटे हुए हैं उनके लिए तो मैं क्या ही बोलूँ। और कुछ महीने में ये घर भी तैयार हो जाएगा। तो चलो दोस्तों यहाँ से वापस चलती हूँ मैं अभी। स्पेशली मैं गांव का विज़िट करवाने और गांव दिखाने के लिए मैं इधर आई हूँ। बाकी इधर कोई नहीं आज। मुझे लगा शायद भैया होंगे तो जिनका घर बन रहा है वो भी चले गए। और मिस्त्री लोग भी आज आए नहीं हैं काम पे, जो काम वाम करते हैं। और झाड़ी भी आप दोस्तों देख ही सकते हैं इधर, और बुरे हाल है, ना लोग ना कुछ। ये देखो दोस्तों इतनी भयंकर झाड़ी है। गर्मियों में आग लगेगी तो बुरे हाल होंगे इस बार। और वापस चलती हूँ दोस्तों। तो दोस्तों मैंने आपको आधा गांव दिखा दिया है और आधा अभी बाकी है। और देखो दोस्तों कुछ देखो मैंने फिर भी गौशाला वगैरह सब कुछ आपको दिखाया। और कई लोगों के घर पे तो मैं जैसे जा नहीं सकती, लोगों के घर पे जाऊँ भी कैसे। सबके घर पर लगभग ताले लगे हुए हैं, जो कि सही बात है, लगाना तो चाहिए। लेकिन कई लोगों के घर पे तो था, किसी का घर भी नहीं दिखा। कुछ एक परिवार था, शायद एक घर था, परिवार तो नहीं घर था, कि उनके घर पे जो है उनके घर पे इतनी झाड़ी हो रखी है कि बाहर से भी घर भी नहीं दिख रहा उनका। किसी और के घर से मैं गई लास्ट में, जो कि आपको पता होगा, वहाँ से उनका घर दिखा है। तो दोस्तों चलो ताऊ जी लोगों का घर भी दिखाती हूँ मैं। ये आते रहते हैं अब गाँव में। ये इनका गेट है और अंदर घर है, लेकिन वहाँ मैं जा नहीं सकती। और ये भी घर पे कुछ काम करवा रहे हैं। ऊपर एक कमरा बनवा रहे हैं और यहाँ बन रहा है टंकी के ऊपर इन्हीं का एक ऊपर कमरा बन रहा है अभी। तो दोस्तों अभी वहाँ काम चल रहा है और आज वहाँ भी लोग नहीं आए हुए हैं। तो चलो दोस्तों चलते हैं। तो दोस्तों जैसा कि मैंने बताया था पूरे गांव का विज़िट करवाऊंगी। और लास्ट में बचा हुआ है हमारा ये कह लो छाल भी बोल सकते हैं। तो अभी मैं वही जा रही हूँ। जैसा कि मैंने पिछले ब्लॉग्स में आपने देखा होगा वीडियो में,
कि मैं यहाँ जाती हूँ ताई लोग गाय में घास डालने के लिए, कभी मम्मी जाती कभी मैं जाती हूँ। तो वही अभी बचा हुआ है हमारा आधा गाँव। दोस्तों सबसे पहला घर इधर से मैं वीडियो बना रही हूँ। तो ये रहा ताई लोगों का घर, इनका बाथरूम है और ये घर है। तो चलो चलते हैं। यहाँ भी दोस्तों कोई नहीं है पूरा, मतलब यहाँ एक परिवार भी नहीं है अभी फ़िलहाल। लेकिन जो ये ताई लोगों का घर है ना, जो 4 कमरे दिख रहे हैं, ये अलग, ये ताई लोगों का है और ये भैया लोगों का है, ये 4 कमरे। तो दोस्तों ये परमानेंट ही गांव में रहते हैं। लेकिन अभी जो मैंने बताया था वीडियो में भी कि थोड़ा ताऊ जी की तबीयत, मतलब उनके थोड़ा पैरों में दिक्कत है, तो उसी चक्कर से वो दिखाने गए हैं और अभी शायद आ जाएंगे अब 2-3 दिन में। तो ये परमानेंट ही घर पे रहते हैं क्योंकि इनकी गाय भी है। और ये भैया थे, भैया लोगों का घर है और वो भैया ही आए थे अभी कुछ टाइम पहले और चले गए। तो ये रहा भैया लोगों का घर। दूसरा घर ऊपर भी है लेकिन इन्हीं का है, ऊपर है। और ये ताऊ जी लोगों का घर है, उनका नीचे है। वैसे घर तो नीचे से दिखेगा, ये छत है। चलो फिर नीचे चलती हूँ मैं। बाप रे दोस्तों, रास्ता भी थोड़ा देख के चलना पड़ रहा है मुझे, डर भी है गिरने की क्योंकि रास्ता है बड़ा भयंकर। और ऊपर से तो छत देख ली आपने दोस्तों, लेकिन मकान रहा ये रहा ताऊ जी लोगों का घर। और ये तो बहुत कम आते हैं गांव में, बहुत ही कम। अब मुझे लगता है जून में पूजा है तो शायद तभी आए, ठीक है। और दोस्तों ये जो लास्ट घर है ये रहा ताऊ जी लोगों का घर, ये पूरा। और दोस्तों ये तो मैं ये नहीं बोल सकती नहीं आते, लेकिन ये भी कम आते हैं लेकिन आ जाते हैं। अभी कुछ टाइम पहले, मतलब पिछले महीने शायद है, हाँ, भैया भाभी आए थे और ताऊ जी तो बहुत बार आ जाते थे। तो दोस्तों मैंने लगभग गांव का विज़िट करवा दिया है और कुछ परिवार इधर रहते हैं, 5-6 परिवार रावत परिवार है। तो दोस्तों पहुंच चुकी हूँ मैं अपने घर पे और लगभग मैंने आपको अपने गांव का विज़िट करवा दिया है। और मैं इस ब्लॉग को करती हूँ यहीं पे एंड। तो आई होप आप लोगों को वीडियो पसंद आया होगा और मैं मिलती हूँ आपको नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक के लिए बाय, टेक केयर।